एक छोटी गंदी सी पुलिस चौकी। छत का पंखा धीरे धीरे चरमराहट की आवाज के साथ घूम रहा है। हवलदार राकेश मेज पर पैर लगकर अखबार पढ़ रहा है। कांस्टेबल पंकज चाय पी रहा है। अम्मा मेज के सामने हाथ जोड़े खड़ी है। वो बहुत डरी हुई लग रही है। अम्मा कांपती हुई आवाज में, हवलदार साहब मेहरबानी करो, इस हफ्ते धंधा बिल्कुल नहीं हुआ, अगले हफ्ते दे दूंगी, पक्का दे दूंगी। राकेश धीरे से अपना अखबार नीचे रखता है। वो उसे नफरत भरी नजरों से देखता है। हवलदार राकेश बदतमीजी से, ए बुढ़िया, हर हफ्ते का यही रोना है तेरा। तेरा बेटा ठेला लगाता है ना सब्जी का, बोल उसको कल से ठेला नहीं दिखना चाहिए वहां, समझी? नहीं साहब, ऐसा जुल्म मत करो, वही एक सहारा है हमारी रोजी रोटी का, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। पंकज हंसता है। कांस्टेबल पंकज, अरे राकेश जी, ये हाथ जोड़ने से नहीं मानेगी, इसका ठेला ही उठवाना पड़ेगा, तब अकल ठिकाने आएगी। हफ्ता टाइम पे नहीं दोगी तो यही होगा। तभी अमित वर्मा चौकी में दाखिल होता है। वो सादे कपड़ों में है, एक साधारण शर्ट और पैंट, और एक आम नागरिक जैसा दिख रहा है। वो चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा होकर सब सुनता है। अम्मा रोते हुए, साहब हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? हवलदार राकेश चिल्लाते हुए, तो जा मर जा, हमें क्या, पैसा निकाल वरना डाल दूंगा अंदर इसको। चल पंकज, ले चल इसको। पंकज उठता है और अम्मा की ओर बढ़ता है। अमित हस्तक्षेप करने का फैसला करता है। अमित वर्मा शांत आवाज में, 1 मिनट। राकेश और पंकज उसे देखने के लिए मुड़ते हैं। वे एक आम आदमी को देखकर चिढ़ जाते हैं। हवलदार राकेश, तू कौन है बे? चल निकल यहाँ से, पब्लिक के लिए नहीं है ये जगह। अमित वर्मा धीरे से आगे बढ़ते हुए, मैं भी इस देश का एक आम नागरिक हूँ, और जहाँ तक मुझे पता है, पुलिस चौकी पब्लिक की सुरक्षा के लिए होती है, उन्हें डराने के लिए नहीं। पंकज अमित के सामने आकर उसे डराने की कोशिश करता है। कांस्टेबल पंकज, ज्यादा कानून मत सिखा हमें, समझा? किसको सपोर्ट कर रहा है पता है, जानता है हम कौन हैं। अमित पंकज को देखता है, फिर राकेश को। उसकी आंखें शांत लेकिन तेज हैं। अमित वर्मा, मैं जानता हूँ आप कौन हैं। आप पुलिस वाले हैं, जिनकी ड्यूटी है इस अम्मा जैसे लोगों की मदद करना, पर आप लोग तो वर्दी का फायदा उठाकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये बात राकेश को गुस्सा दिला देती है। वो अपनी कुर्सी से उठता है। हवलदार राकेश, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की? नाम क्या है तेरा? कौन है तू? अमित एक शब्द भी नहीं कहता। वो धीरे से अपने बटुए से अपना आईपीएस पहचान पत्र निकालता है। वो उसे राकेश के चेहरे के सामने रखता है। अमित वर्मा, आवाज अब बिल्कुल सख्त और साफ है। एसपी अमित वर्मा, 2 हफ्ते पहले ही इस शहर में पोस्टिंग हुई है। सोचा आज एक सरप्राइज राउंड ले लूं, देखूं मेरे नीचे काम करने वाले लोग वर्दी की इज्जत रख रहे हैं या नहीं। राकेश और पंकज के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वे सदमे में पहचान पत्र को ढूंढते हैं। उनका घमंड एक पल में गायब हो जाता है। पंकज कांपने लगता है। राकेश हकलाने लगता है। हवलदार राकेश, साहब, एसपी साहब, वो हम तो, गलती हो गई साहब। अमित वर्मा ठंडी आवाज में, गलती? इसे गलती नहीं कहते हवलदार, इसे रिश्वतखोरी, पावर का गलत इस्तेमाल और एक लाचार औरत को परेशान करना कहते हैं। अमित अम्मा की ओर मुड़ता है। उसका लहजा तुरंत नरम हो जाता है। अम्मा आप डरिए मत। फिर वो दोनों पुलिस वालों को ठंडे गुस्से से देखता है। तुम दोनों अभी के अभी इन अम्मा के पैर छूकर माफी मांगो। राकेश और पंकज एक पल के लिए झिझकते हैं, लेकिन अमित की एक घूरती नजर उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। वे दोनों अम्मा के पैरों में गिर जाते हैं। राकेश और पंकज एक साथ, माफ कर दो अम्मा जी, गलती हो गई। अम्मा हैरान रह जाती है। वो जल्दी से पीछे हट जाती है। अमित वर्मा सख्ती से, और सुनो, तुम दोनों अभी से सस्पेंडेड हो। रिपोर्ट टू द पुलिस लाइंस इमीडिएटली। एक इंक्वायरी होगी। अपनी वर्दी उतारो। तुम दोनों इस वर्दी पर एक धब्बा हो। वे दोनों डर से उसे देखते हैं, पूरी तरह से टूट चुके हैं। वे धीरे धीरे अपनी बेल्ट और टोपी उतारने लगते हैं। अमित वर्मा, अब जाओ यहाँ से। दोनों आदमी अब छोटे और हारे हुए लग रहे हैं, जल्दी से चौकी से बाहर निकल जाते हैं। अमित एक कुर्सी खींचकर अम्मा को देता है। अमित वर्मा, बैठिए अम्मा, पानी पिएंगी? अम्मा रोने लगती है, लेकिन इस बार राहत से। अम्मा, आप तो फरिश्ता बन के आए बेटा, भगवान आपका भला करे। अमित वर्मा हल्की मुस्कान के साथ,
फरिश्ता नहीं अम्मा, बस अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। पुलिस आपकी रक्षा के लिए है। अगर दोबारा कोई भी पुलिस वाला आपको परेशान करे या कोई भी पैसा मांगे, वो एक पेन निकालता है और मेज पर रखे कागज पर अपना निजी नंबर लिखता है। तो ये मेरा नंबर है, सीधा मुझे फोन करना। आपका बेटा अब शहर में कहीं भी ठेला लगा सकता है, कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। अम्मा कांपते हाथों से वो कागज लेती है और अपनी आंखों से लगाती है। उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी हैं।